गुड आफ्टरनून बच्चों। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव्स। लास्ट पीरियड में हमने देखा था हाउ टू गिव द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ द दिस हैलोजन डेरिवेटिव। हाउ टू गिव द कॉमन नेम एंड हाउ टू गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस। कॉमन नेम देखा था हमने, हाउ टू गिव द कॉमन नेम। राइट, कॉमन नेम हमेशा दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ alkyl group attached to the halogen atom. If suppose the methyl group is attached, it is called as a methyl halide. You can say methyl chloride. Chlorine is attached. If bromine is attached, you can say methyl bromide. If iodine is attached, you can say methyl iodide. The common name is always given from common name देखा था हमने ना यार। कॉमन नेम देखा था हमने। कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम्स जो होता है हमेशा वो दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अल्किल हालाइड के हिसाब से। अल्किल हालाइड, इफ इट इज मिथिल इट इज कॉल्ड अ मिथिल हालाइड, इफ इट इज इथिल इट इज कॉल्ड एज अ इथिल आयोडाइड। राइट, इथिल हालाइड। नाउ IUPAC नेम जो देखा था हमने, वो IUPAC दिया जाता था हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अलीन्स। दिखाया आपको ना हाउ टू डू द हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स के बेसिस पे दिया जाता है। मतलब आप देखेंगे कौन सा हैलोजन है, उसको आप लिखेंगे प्रीफिक्स में, देन फॉलोड बाय द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द अल्केन, दैट इज कॉल्ड द हेलो अल्केन। एग्जांपल देखिए थे हमने उसकी, रह गया था हमारा जो पीछे लास्ट पीरियड में, वो रह गया था हेलो अलीन्स। हेलो अलीन्स, व्हाट आर द हेलो अलीन्स, है ना। IUPAC में हेलो अलीन्स का कैसे लेते हैं, तो लास्ट पीरियड जो हमने जहाँ पे एंड किया था, कुछ यहाँ पे एंड किया था कि इफ द हैलोजन अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, मोर देन 2 हैलोजन एटम अटैच्ड टू द एनी अल्किल ग्रुप, फॉर एग्जांपल इन दिस केस CH3CH, और यहाँ मैंने 2 Cl लगा दिया। यू कैन राइट ऑन हियर द Cl एंड Cl। वन मोर एग्जांपल इज दैट इज लाइक CH3, you can say CH and Cl, or you can write on here the CH2Cl. लास्ट पीरियड में मैंने एग्जांपल यहाँ पे दूसरी लिखी थी CH2Cl लिखा था, हाँ। फिर हमने यहाँ पे मिथिल लगाते हैं। तो इन दिस केस द हैलोजन अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ geminal dihalide, and in this case the halogen attached to the adjacent carbon atom, that's why this is called as a vicinal dihalide. This is called as a vicinal dihalide. So it is called as a geminal dihalide. This is called as a vicinal dihalide. Let me check whether the filming is not on. Now, right? What will happen if the halogen attached to what will happen if the halogen attached to the methyl group? We have given in this case alkyl halide, right? अब हम बात करते हैं कि अगर हैलोजन अटैच हुआ किसी अल्कीन से और किसी अल्काइन से, ठीक है। एग्जांपल हमने लास्ट पीरियड में देखी थी। अगर हैलोजन अटैच हुआ किसी अल्कीन से, फॉर एग्जांपल दिस इज CH2 डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे मैं CH2 लिख देता हूँ, लेकिन मैंने इसका एक H कम करके यहाँ पे लगा दिया हैलोजन। हैलोजन कहाँ अटैच हो गया अभी फिलहाल? इस sp2 कार्बन एटम के साथ। दिस इज कॉल्ड एज अ विनाइलिक हालाइड, इज कॉल्ड एज अ विनाइलिक, जो पीछे देखा था हमने, राइट। एंड इफ दिस इज अटैच्ड टू लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH, and here the CH2 and I am putting here the Br. It is called as a allylic bromide. This is called as a allylic bromide, and this is called as a vinylic chloride. You can say vinylic because if the halogen directly attached to the sp2 carbon atom, this is called as a vinylic, and if it is attached to sp3, then next to it
there is a alkene sp2, it is called as a allyl, right? How to give the name of this compound? In that case, it is simply you can say chloroethene. There is no need to give the number chloroethene because this is the ethene. ये क्या है? Ethene है, right? It is the ethene. But in that case, you have to give the number from this side because in the priority order, alkene come first followed by the halogen. इसलिए अब आप नंबर यहाँ से ले लीजिए 1 2 यहाँ से दिया तो 1 2 देखिए अब यहाँ पे भी बहुत अच्छा कोइंसिडेंट आ गया कि अगर आप यहाँ से ले रहे तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, राइट? अगर यहाँ से दिया तो 1 2 3 4 लेकिन यहाँ से दे रहे तो ये 1 पे आ जा रहा है, ये 2 पे आ जा रहा है, ये 3 पे, ये 4 पे. अगर मैं यहाँ से दिया तो 1 2 डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट हो रहा है बट 3 एंड दिस इज कॉल्ड अ 4. तो अब आप कहाँ से नंबर देंगे? वहाँ से देंगे बिकॉज वहाँ से दिस इज ऑल्सो कम्स एज द लोएस्ट लोकेंट नंबर, राइट? तो ये हो गया आपका 1 2 3 and 4. तो यू कैन से 1 ब्रोमो, अभी तक IUPAC में 1 ब्रोमो, how many carbons are there? 4 carbons are there. You can say but 2 से start हुआ डबल बॉन्ड, you can say 2 and this is called as a ene. ये हो गया 1 ब्रोमो but 2 ene, right? Now we will take few more example. हम कुछ और example लेते हैं इसकी. Now see this CH3 CH double bond CH and I'm here writing this. अब बोलिए इसका नाम, जो ऊपर वाली एग्जाम्पल, राइट? पहले तो क्या होगा ये? इट इज अ विनाइलिक और अलाइलिक. इट इज अ विनाइलिक हाइलाइट बिकॉज दिस हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा sp2 कार्बन एटम. नंबर यहीं से दे दूंगा मैं यहाँ पे भी 1 2 3. ये हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोप 1 इन, 1 क्लोरो प्रोप 1 इन. यू कैन से प्रोपीन, राइट? बिकॉज इन द प्रोपीन no need to show the position of the double bond, right? It clearly indicates at position 1. So you can say 1 chloro, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए 1 chloro prop 1 ene. यहाँ लिख दीजिए आप, चलिए prop 1 और ये हो जाएगा आपका ene. 1 chloro prop 1 ene. अब फोकस करते हैं हम haloalines के ऊपर, ठीक है? कि how to give the haloalines common name है IUPAC. Now if the halogen attached to the benzene ring, the halogen attached to the benzene ring like this. Now this is the benzene ring, and I am putting here the 1 chlorine. So the common name of this compound is chlorobenzene. Then IUPAC name is also chlorobenzene because common name and IUPAC name both are the same for this compound. This is called the haloalines. This is halogen and this is halo and this is called the alines, means aromatic nucleus. So it is called a chlorobenzene. If I am putting a bromine here, it is called a bromobenzene. अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ iodine, it is called as a iodobenzene. But अगर एक से ज़्यादा हुआ हाइड्रोजन, उस समय आप फॉलो करेंगे कॉमन नेम का ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? Now for example, if I am putting a chlorine, first remember this point, this all position all hydrogens are the equivalent. मैं किसी भी हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ Cl और यहाँ मैंने लगा दिया अगेन Cl, that is called a Cl. Now in case of the common name, that is position 1 2, either from 1 2 1 2 आने वाला है. The 1 2 is position is there. You can say ortho. You can say ortho. It is called as a ortho. 2 chlorines are there. You can say ortho dichlorobenzene. Ortho dichlorobenzene. What will happen if I am putting a chlorine here? क्या हो जाएगा वो? मेटा. मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, है ना? ये आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं उसको आप. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खाली ये बेंजीन रिंग, राइट? इसको बेंजीन न्यूक्लियस यहाँ लगा दिया मैंने Cl और यहाँ लगा दिया मैंने Cl. ये हो गया 1 2 3 पोजीशन था, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेटा. अब अक्सर ऑर्थो मेटा को शॉर्ट में लिखा जाता, तो मैं यहाँ पे मेटा कंप्लीट ना लिखते हुए यहाँ पे क्या लिखूंगा? M फॉर द मेटा. मेटा डाइक्लोरोबेंजीन. मेटा डाइक्लोरोबेंजीन. Now what will happen if the halogen attached to the position number 4, like here
मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आई एम पुटिंग हियर द 2 क्लोरीन एटम दैट इज Cl and again this is the Cl. अब ये हो गया 1 2 3 4, जहाँ से दिया तो 1 2 3 4, इट इज कॉल्ड एज अ पैरा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ फिलहाल, है ना, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज कॉल्ड एज अ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका IUPAC नेम, सॉरी कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड। ऑलवेज पुट ऑर्थो मेटा एंड पैरा इफ more than 1 halogen atom are attached. But in case of the IUPAC name, you have to give the number. Numbers should be given. So from here you can say 1 2. It is called as a 1 2 dichlorobenzene. 1 and 2. It is called as a 1,2. मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर मैं यहाँ दे दूँ तो क्या हो जाएगा 1 2 and that is 3. It is called as a 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर ये हुआ तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आई विल टेक ब्रोमीन ऑल्सो, मैं यहाँ ब्रोमीन ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे आयोडीन भी ले सकता हूँ, ठीक है। वी विल टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल, हम इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, डोंट वरी, ठीक है। What will happen if the halogen are more than 2? अगर 2 से ज्यादा halogen हुए उस समय आप कैसे नाम देंगे? For example, see this compound. This is a very interesting example. Now I am taking a bromine, right? अब यहाँ पे मैं bromine ले लेता हूँ, तो ये हो गया benzene ring, right? 1 Br is here, 1 Br is here, and 1 bromine is here. This is exactly symmetrical molecule because if you will give number from this side 1 2 3 4 5 6, यहाँ से दिया तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 का ही रिलेशन आने वाला है, आप कहीं से भी नंबर दें। तो इन केस ऑफ द कॉमन नेम इट इज कॉल्ड एज अ sim, that is sim for the symmetrical. 1 2 3 it is called as a tri, it is called as a symmetrical tribromobenzene. अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन, सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन। आयोडीन लगा दूं तो क्या हो जाएगा सिम ट्राइब्रोमो आयोडोबेंजीन, सॉरी, है ना। नाउ व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अब आप नंबर दे दीजिए, कहीं से भी दे दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 and 6। रिलेशन देखिए कहाँ पे आया 1 3 5, तो 1 3 5। How many BRs are there? 3 BRs are there. You have to put tribromo. तो यहाँ लगा दिया आपने ट्राइब्रोमो, बाद में लगा दीजिए आप बेंजीन, बिकॉज ऑफ द बेंजीन न्यूक्लियस अटैच। तो इस कॉल्ड द 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। अभी तो फिलहाल सिमेट्रिकल था तो आपने नाम दे दिया आसानी के साथ में। What will happen if there is unsymmetrical? Like this example. ये भी देख लेते हैं हम अभी यहाँ पर, ठीक है। Now this is the benzene, right? ये है बेंजीन आपका, और मैंने यहाँ लगा दिया Br। अब एक Br मैंने यहाँ लगा दिया और एक Br मैंने यहाँ लगा। अब देखिए IUPAC क्या बोलता है आपको, सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, वो तो हो गया उसका रूल, लेकिन देयर इज अ वन मोर रूल दैट इज कॉल्ड द लोवेस्ट लोकन रूल। Number should be given always from that side that the substituents get the lowest possible number. So if I am giving a number from this side 1 2 3 4 5 6, नंबर कहाँ पे आया, ब्रोमीन आया है यहाँ पे 1 पे 3 पे और 6 पे। तो 1 + 3 + 6 का समेशन कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 + 6 = what? It is called 10। 6 1 7 और 3 10 हो जाएगा ये, है ना। लेकिन अगर मैंने नंबर यहाँ से दे दिया बच्चों, राइट, इफ आई एम गिविंग अ नंबर फ्रॉम दिस साइड, अभी जहाँ पे एक चीज आपको सिखा देता मैं हमेशा, वो याद रखना आप हमेशा उसको, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रोमीन, अब मैं यहाँ लगा देता हूँ Br, राइट, और यहाँ हो गया Br, और यहाँ लगा दिया मैंने Br। ध्यान से देखिए यहाँ पे रिलेशन आया है 1 3 का। तो always give the number from where
यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन 1 2, नॉट 1 3। और मैं यहाँ से दे रहा हूँ तो क्या आएगा 1, अभी सेट चला तो मैं क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6। तो 1 2 एंड 5 देखिए कितना आ रहा है फिलहाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 इस को कितना आ गया 8 आया, राइट। 5 प्लस 1 6 और 2 8, समीशन क्या आया 8। तो ये रॉन्ग हुआ, ये क्या हुआ सही हुआ। इसलिए आप नाम कैसे देंगे 1 2 5, 1 2 5 ट्राइब्रोमो, राइट, ट्राइब्रोमो इट इज कॉल्ड एज अ बेंजीन, ट्राइब्रोमो। ये हुआ आपका IUPAC, राइट। कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम लोग अभी, इस टॉपिक को खत्म करते और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द halogen derivative that's called the alkyl halide. Now, we will take few more example. Let me make interesting example of the haloaryls. मुझे एक बात बताइए, अगर बेंजीन पे मैं मिथिल लगा दूं, if I am putting a methyl on the benzene, then क्या होगा वो टॉलीन, क्या हो जाएगा वो टॉलीन। नाउ सी दिस, ये है बेंजीन आपका, राइट, दिस इज बेंजीन, ये है बेंजीन और मैं यहाँ लगा देता हूँ मिथिल, दिस कॉल्ड टॉलीन, क्या बोलते हैं इसको टॉलीन कहा जाता है इसको। अब इस टॉलीन का मैं एक एक हटा दूं तो CH3 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, और इस CH2 के बाद मैं यहाँ पे लगा दूं एक आयोडीन, आपकी बुक में एग्जांपल दिया आयोडीन, तो अब क्या हो जाएगा ये। अब याद रखिए कॉमन नेम हमेशा इसका दिया जाता है इसके बेसिस पे, अगर बेंजीन के बाजू में CH2 हुआ तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड एज अ बेंजीन, इट इज कॉल्ड एज अ बेंजीन। और यहाँ पे है आयोडीन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ आयोडाइड। वही आपने कॉमन में वही फॉलो किया कि आपने देखा कौन सा अल्किल ग्रुप अटैच था, तो अल्किल ग्रुप जो अटैच था वो कौन सा था, बेंजीन था, बाद में वहाँ पे आयोडीन था, इसलिए आपने उसको प्रीफिक्स में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड आयोडाइड। तो बेंजीन आयोडाइड हो गया ये। लेकिन हाउ टू डू द IUPAC नेम, अब आप इसका IUPAC नेम किस तरह से दें, नाउ सी दिस, एक ही कार्बन है एंड दिस ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड दिस आल्सो सब्स्टिट्यूएंट्स ना, ये एक्चुअली में क्या था, पहले मिथेन था ना, क्या था ये मीथेन था, राइट, ये मीथेन था, मीथेन का मैंने एक एक हटा के क्या लगाया, आयोडीन लगाया, और फिर मैंने एक एक हटा के और क्या लगा दिया, बेंजीन की यूल लगा दिया। तो बेंजीन की यूल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फिनिल, क्या कहा जाता है उसको फिनिल। और ये हो गया आयोडीन, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, आयोडो आएगा, पहले कौन आएगा, आयोडो आएगा, क्या हो जाएगा ये आयोडो फिनिल मिथेन, नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा आयोडोफिनिल मिथेन। कॉमा दे दीजिए यहाँ पे, धक्का लगा दीजिए, आयोडोफिनिल मिथेन, इट इज कॉल्ड एज आयोडोफिनिल, ये है इसका IUPAC, आयोडीन आप ऐसे लिखते हैं, इट इज कॉल्ड आयोडोफिनिल मिथेन। समझ आ गई बात, फिनिल P बाद में आएगा ना अल्फाबेटिकली, और I कहाँ आएगा, I पहले आएगा, तो इसलिए आयोडोफिनिल मिथेन। वी विल टेक सम मोर एग्जांपल सीरीज। अब इसका नाम हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। अभी आपको बताया कि बेंजीन पे अगर हो गया मिथिल ग्रुप, आपकी बुक के एग्जांपल है, राइट, तो यहाँ लगा दीजिए आप क्या, मिथिल, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ लगा दीजिए आप आयोडीन, क्लोरीन लगा दीजिए, आपकी मर्जी जो कुछ आया आपको। बेंजीन पे मिथिल मतलब क्या हो जाता है वो, इट इज कॉल्ड अ टॉलीन, क्या हो जाएगा वो टॉलीन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पैरा पोजिशन देखिए 1 2 3 4, ये इसके लगाने से इसको स्पेशल नेम मिल गया ना, तो इसका चलेगी इसकी, तो टॉलीन, और ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसीलिए 1 2 3 4, तो यहाँ से नंबर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा क्या 4, सॉरी अभी फिलहाल इसको बोल दीजिए कॉमन नेम के हिसाब से पैरा आयोडोटॉलीन, ये हो जाएगा P आयोडोटॉलीन, P आयोडोटॉलीन। नाउ अब ट्राई कीजिए इसका IUPAC नेम कैसे देंगे, हाउ टू डू द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बोलिए, बड़ा सिंपल है। अब अल्फाबेटिकली देखिए पहले कौन आता, मिथिल और आयोडीन,
ये है मिथिल, और ये मिथिल है, ये क्या है, आयोडीन है। मैं आगे देखा था, इसको एज अ मिथिल, तो ये हो गया आपका मिथिल, और ये हो गया आपका आयोडीन। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली पहले आई आएगा, बाद में क्या आएगा, एम आएगा। इसीलिए उस वक्त जब आप नंबर देंगे ना, तो IUPAC ऑलवेज रिकमेंडेड दैट कि इफ देयर इज अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर in between the substituents, number should be given from that in that most alphabetical differences first group will get the lowest number। मतलब अगर दो अलग अलग substituents है जिसमें से अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है, तो हमेशा नंबर आप वहां से देंगे जहां से इसको कम नंबर मिले। अभी फिलहाल आप यहां से देंगे, तो अगर आपने बोल दिया ना 4 आयोडो, राइट, आप क्या बोलेंगे 4 आयोडो 1 मिथिल बेंजीन, दैट इज रॉन्ग। आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको नंबर यहाँ से देना पड़ेगा। अब आप नंबर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, नाम दीजिए इसे, और ये 5, और ये क्या है 6। अब बोलिए नाम इसका, वेरी सिंपल, 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन। मैं लिखता हूँ 1 आयोडो 4 मिथिल, और ये हो जाएगा बेंजीन। और एक नाम लिख दीजिए इसका, IUPAC ने एसिड किया इसको, IUPAC ने क्या एसिड किया इसको, एसिड किया, दैट इज कॉल्ड द 4 आयोडोटॉलीन। यू कैन से 4 आयोडोटॉलीन, वो भी आप बोल सकते हैं इसको, दैट इज एक्सेप्टेबल, है ना। 4 आयोडो, you can say 4 आयोडो। That's all for the common name and IUPAC name of this halogen derivative of the haloamines. In the next period, we will study about method of preparation of alkyl. Thank you very much.